मैंने मनी ऑर्डर किया जामनगर सैनिक स्कूल को, उनसे मैंने प्रोस्पेक्टस मंगवाया। मन में ऐसा लगता था उस उम्र में कि देश की सेवा करना मतलब सेना में जाना। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पीएम मोदी एक जमाने में बताते हैं कि कैसे बचपन से उनके मन में देश सेवा का जज्बा ऐसा था कि वो उसके लिए सेना में भर्ती होने के लिए सैनिक स्कूल में जाना चाहते थे। मैं चौथी कक्षा में 2 रुपये जमा किए और 2 रुपये जमा करके मैंने जिंदगी में पहली बार पोस्ट ऑफिस देखी। पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर की मदद ली, उनको मदद लेकर के मैंने मनी ऑर्डर किया जामनगर सैनिक स्कूल को, उनसे मैंने प्रोस्पेक्टस मंगवाया। मन में ऐसा लगता था उस उम्र में कि देश की सेवा करना मतलब सेना में जाना। लेकिन आज देश का युवा इसी सेना की भर्ती के लिए सड़कों पर हल्ला बोल रहा है। बिहार से लेकर हरियाणा, राजस्थान से लेकर यूपी, सड़कों पर उतरे नौजवान मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि उनके भविष्य से ऐसा खिलवाड़ क्यों। दोस्तों, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्य हरियाणा के रोहतक में पेइंग गेस्ट में रहने वाले 2 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे सचिन नाम के युवक ने सुसाइड कर लिया। जींद के लिजवाना कला गांव के सचिन ने सुसाइड से पहले पिता से बात भी की थी। सेना से रिटायर्ड पिता सत्यपाल कहते हैं कि उनके 22 साल का बेटा अग्निवीर योजना को लेकर परेशान था। दोस्तों, केंद्र ने योजना के ऐलान के बाद विरोध देखा और विरोध के बाद अग्निपथ भर्ती योजना से का जो पहला बैच है उसकी उम्र की सीमा बढ़ाकर 21 साल से 23 साल कर दी। लेकिन ये छूट केवल 2022 के लिए है, यानी कि पहली भर्ती के लिए। अगर ये फैसला योजना के ऐलान के वक्त हो जाता तो ये 22 साल का सचिन आत्महत्या ना करता ना। दोस्तों, देश का युवा जिस तरह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अपना विरोध जाहिर कर रहा है, ये गलत है। हम भी मानते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी आंदोलन उग्र या हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो कैसे गया कि सरकार को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इस योजना के ऐलान के बाद इतने बड़े पैमाने पर बवाल हो सकता है। आज कहा जा रहा है कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है, युवा बहकावे में ना आए। अरे 3 साल से भर्ती नहीं निकली सेना की, फिर अचानक एक दिन नई योजना आ गई। आप युवाओं को समझाने के बजाय कह रहे हैं कि भाई तो नौसिखिया, इसे तो कुछ पता ही नहीं। बार बार कहा जा रहा है कि रिटायर्ड अग्निवीर को राज्य सरकार पुलिस भर्ती में वरीयता देगी, असम राइफल्स में वरीयता देगी। ठीक है, लेकिन बोलने में और सरकार के लिखित आदेश में फर्क होता है। बस भरोसे से तो जिंदगी कटती नहीं है। इस मुद्दे पर सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल धुआन ने कहा, ऐसा लगता है कि खुद को चौकीदार कहने वाले अब हमारे पेशेवर सशस्त्र बलों को भी चौकीदार में बदलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सैनिक अग्निवीर योजना के 4 साल के रिटायरमेंट के बाद यही करने को मजबूर होंगे। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब यूट्यूब ने हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट मिले, इसके लिए आपको थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है।